मैं सीमा साहवान समस्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ समाज सेवा क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से सम्मानित प्रसिद्ध जन सेवक पद्मश्री गुरविंदर सिंह जी कि वे अपने अनुभव हमसे साझा करें। पद्मश्री और अन्य पुरस्कारों से नवाजे गए महानुभाव और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी नमस्कार। इस हॉल में अगर सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ तो वो मैं ही हूँ। मैं लगभग 10वीं पास हूँ। 7 जून 1997 मेरा हैदराबाद से सिरसा आते हुए मैं स्कूटर पे था और एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में चोटें बहुत ज़्यादा थी, टांग में, बाजू, पसलियाँ, रीढ़ की हड्डी। तो सिरसा डॉक्टरों ने मेरे को लुधियाना डीएमसी में रेफर कर दिया। डीएमसी में मैं 4 महीने वहाँ रहा। वहाँ एक एनजीओ था दूध सेवा समिति के नाम से। वो सुबह शाम दोनों टाइम सारे मेडिकल कॉलेज में दूध, दातुन और ब्रेड की सेवा करता था। उससे पहले अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हम सब मंदिर गुरुद्वारों में ही सेवा करते हैं, वहीं लंगर बांट दिया और उससे आगे हमें समझ में नहीं आती। वहां जाकर एक चीज महसूस हुई कि जो असली सेवा है वो जरूरतमंद को है। अगर सड़क पे आप लंगर लगा रहे हो तो वो हर कोई आके खा के चला जाएगा। तो एक भगवान ने, कुदरत ने एक रास्ता दिखाया और मन में एक संकल्प आया कि अगर मेरा शरीर पूरा तंदुरुस्त हो गया तो सिरसा में भी ऐसी ही सेवा शुरू करूं और इसी सेवा को आगे बढ़ाएं। लेकिन 4-5 साल इलाज में निकल गए। इलाज के बाद वो चीज भूल गया मैं कि कुदरत ने वो दोबारा याद करवानी थी। 14 या 15 दिसंबर 2004 की बात है। मेरा छोटा सा एक वर्कशॉप है जिसमें एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की है। तो वहीं मैं शाम को मैंने एक स्कूटर बनवा लिया। उस स्कूटर के आपने फिल्मों में देखी होगी, वो साइड कार लगी होती है, शुरू में छोले फिल्म में आई थी। तो वो मैंने अपनी मजबूरी के कारण साइड पे लगवा ली स्कूटर के। तो उस पर मैं अपनी वर्कशॉप पे गया तो एक आदमी जिसके दोनों बाजू नहीं थे और दिसंबर में ठंड होती है तो वो वहां पर लेटा हुआ था और मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे पास आ गई। वो कहने लगे कि यार ये आदमी रात को ठंड में मर जाएगा, बोल सकता नहीं, दोनों बाजू नहीं है, ऊपर 2 कंबल पड़े हैं। मैंने कहा बताओ अपन क्या करें। तो कहते चलो पुलिस के पास चलते हैं। मैं और मेरे साथ हरबंसला जिंदल जी मेरे पड़ोसी थे, पुलिस के पास गए। पुलिस कहने लगी हमारा काम नहीं है, इसको आप सिविल हॉस्पिटल छोड़ो। वापिस आके 2-3 दुकानदारों को मैंने कहा इसको उठाओ और मेरी साइड कार में लिटा दो। साइड कार में लिटा के उसको सिविल हॉस्पिटल में ले गए। सिविल हॉस्पिटल के अंदर हीटर वगैरह लगे हुए थे। मेरा स्कूटर उन्होंने पीछे रोक दिया, लेकिन उस आदमी को अंदर ले गए। अंदर ले जाके जब हीटर चल रहे थे, थोड़ा उसको गर्मी महसूस हुई, उसने आंखें खोली। आंखें खोल के उसने मेरी तरफ देखा, जो मेरा स्कूटर बाहर था, लेकिन शीशे से उसने जब मेरी तरफ देखा उसकी आंखों से पानी आ गया। और वो उसने जो थैंक्स किया ना ली, वो मेरे दिल के अंदर चला गया और वो पुरानी बात याद आ गई कि मैं सेवा में जिसका भेज चुका हूँ। अगले दिन मेरे दोस्त थे ऋषिपाल जिंदल, हरबंसलाल जिंदल, हरदेव सिंह जी, उन सबको मैंने बुलाया। मैंने कहा मेरे मन में ये सेवा का मन है, अगर आप सभी साथ हो तो सभी दोस्तों ने उसी वक्त कहा भी बिल्कुल ठीक है, आप शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी को 2005 को इस सेवा की शुरुआत हुई, सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में हर मरीज को 200 ग्राम दूध देने से। 1 साल तक ये चलता रहा। साल बाद सोचा कि इसको कोई नाम दें। तो नाम क्या दें? कुछ लोग कहने लगे गुरु नानक के नाम कर दो, कोई भगत सिंह, कोई भगवान राम, कोई भगवान कृष्ण। तो हमारे में से एक आदमी बीच में से बोला अगर सेवा करनी है तो सेवा के रोल मॉडल भाई कन्हैया जी।
मेरे ख्याल आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे भाई कन्हैया जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। भाई कन्हैया जी गुरु गोविंद सिंह और मुगल फौज के बीच में जब जंग हो रही थी, तो आजकल जैसे रेड क्रॉस होता है, उस वक्त अपने अपने वॉलंटियर होते थे, तो अपने कंधे पे पीछे पीठ पे एक मश्क होती थी चमड़े की, उसमें पानी डाल के और सभी घायलों को पिलाते थे। तो गुरु भाई कन्हैया जी के आगे एक मुगल सेनापति आ गया, तो उसको भी उन्होंने पानी पिलाया, लेकिन रूल ये था कि अपनी अपनी सेना को पिलाना है। तो वो कंप्लेंट हुई उनकी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनको बुलाया कि भाई कन्हैया जी ये तुम्हारी कंप्लेंट है, तो उन्होंने कहा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बताओ। उन्होंने कहा भी गलत है, ये हमारी सेना लड़ रही है। वो भी एक परीक्षा ले रहे थे, तो आगे से भाई कन्हैया जी ने कहा ना को बैरी नहीं लगाना, सगल संग हमको बने है। कि मेरे लिए कोई बेगाना नहीं है, हर जीव में मेरे को परमात्मा का आपका रूप दिखता है। तो उसका नाम फिर हमने भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट रखा, और 2005 के बाद 2006 में कुछ लोग और जुड़े। तो एक गूंगे बहरे बच्चों का हमारे वहाँ स्कूल और हॉस्टल है RKJ शरणवाणी प्लान के अंदर, तो उसके अंदर दूध की और इन्वर्टर की सेवा शुरू की। थोड़ा आगे बढ़े, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने शुरू किए। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को एक जीप के अंदर डाल के ले जाया गया लुधियाना में। जब डॉक्टरों ने सुना भी जीप में डाल के लाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, तो उन्होंने कहा यार बहुत गलत बात है, तो एक प्रॉपर एम्बुलेंस होनी चाहिए, इतने ऊपर सीधा लिटा के लाया जाए। तो मन में एक चीज थी, तो 2008 को 25 जुलाई 2008 को पहली एम्बुलेंस भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट ने सिरसा में शुरू की, और जिसमें सड़क हादसों पर बिल्कुल फ्री 25 किलोमीटर तक, और जो कोई इमरजेंसी है घर के हॉस्पिटल वो भी फ्री। तो आज तक मैं बताना चाहूंगा 11,000 इमरजेंसी सर्विस पर भाई कन्हैया की एम्बुलेंसें सर्विस दे चुकी है। सिरसा, रानिया और इलाहाबाद में तीनों जगह 10 एम्बुलेंस है, जिसमें से 4500 के करीब रोड एक्सीडेंट है और बाकी अन्य इमरजेंसी है। एम्बुलेंस के बाद अगले साल बढ़ गई और बढ़ गई, 10 हो गई, लेकिन कोई मन में नहीं था आश्रम या कोई ऐसी चीज का। एक दिन मेरा भागनाम रोड है सिरसा में, सालासर मंदिर है, दूसरी तरफ स्टेशन है, वहां पर मेरा सर्विस स्टेशन है। वहां एक औरत कहीं से घूमती घूमती आ गई, तो वो बड़ी बेचारी बुरी हालत में थी वो बहन। रात को सुबह उठो उसको कपड़े दे देते मोहल्ले वाले, लेकिन हमारा समाज बहुत अच्छा समाज नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो सुबह तक उसके कपड़े फिर पड़े हुए होते। तो एक बुजुर्ग आए मेरे पास, वो कहने लगे भी इस औरत का कुछ करें, आप सेवा कर रहे हो। मैंने कहा जी बताइए क्या करें, घर में तो रख नहीं सकते, छोटा सा मेरा घर है। उन्होंने कहा भी पंजाब में एक पिंगलवाड़ा है अमृतसर में, वहां पर आप संपर्क कीजिए। वहां संपर्क किया, वो कहने लगे कि हमारी एक संगरूर ब्रांच है, आप इसको वहां छोड़ जाओ, लेकिन इसकी एक आपको DDR करवानी पड़ेगी। वो DDR करवाने के लिए पुलिस के लेके SHO से लेके मैं DC साहब तक मिला, लेकिन किसी ने DDR नहीं काट के दी। उसका कारण वो कहते थे कि हम कैसे लिखते भी ये लवारिस है, कल को इसका कोई वारिस आ जाए। इसी दरमियान उसकी मौत हो गई, और उसके बाद बड़ा एक झटका लगा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, एक बहन के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो पिंगलवाड़ा हम सभी साथी जाके देख के आए, और उस पिंगलवाड़े की तर्ज पर सिरसा में डॉक्टर बीबी इंद्रजीत कौर है, जैसे भाई साहब ने भी अभी नाम लिया पिंगलवाड़े का, कुदरती खेती प्रोग्राम में है। तो वहां पर 2000 के करीब मंदबुद्धि भाई बहन बच्चे हैं, उन्हीं के हाथों से इसका नींव पत्थर रखवाया 2010 में, और 2011 में पहली जो औरत थी वो उसके अंदर एंटर हुई। और आज की तारीख में 450 के करीब मंदबुद्धि जो भाई बहन बुजुर्ग बच्चे हैं, उन सब की सेवा वहां पर भाई कन्हैया आश्रम में हो रही है। इसमें मैं एक छोटी सी बात आप सबको सुनाना चाहूंगा, जिसमें हमारा सब कुछ ही आ जाता है। एक वेदा नाम से औरत थी, वो कोलार की थी, बेंगलोर से, कर्नाटक से। तो वो मोरी वाला गांव है, वहां से मिली, तो उसको आश्रम में ले गए, ट्रीटमेंट हुआ, 15-20 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और दिन में बड़े मस्त मूड की थी, 1-2 बार रोने लग जाती थी। मोहित मोहित उसके बेटे का नाम था, उसका नाम लेकर रोने लग जाती थी। तो
कन्नड़ बोलती थी, वो हमें नहीं आती, हिंदी उसे नहीं आती। तो हमारे सिरसा में उस वक्त कुदरती डॉक्टर नहीं, अश्विन शर्मी एसपी सिरसा थे, आपके हिसाब में भी रहे हैं मेरे कुछ टाइम में। वो कर्नाटक से थे, मैंने उनसे फोन पे बात की, वो कहते मेरे पास लेके आओ। उन्होंने कन्नड़ में बात की और उसका एड्रेस निकाल के दिया, और जो स्टोरी उन्होंने बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। हमारा देश, हम बहुत एक अच्छे इलाके में रह रहे हैं, जो पिछड़ा हुआ है उसमें आज भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चली गई, उसके भाई ने बेंगलोर मेडिकल हॉस्पिटल से उसका इलाज शुरू करवा दिया। कुछ दिन बाद उसका पति अपने गांव में ले गया। गांव में उसको किसी ने कह दिया कि ये क्यों बाबा दवाइयों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, इसके अंदर कोई भूत वगैरह है, अपने पड़ोस में बाबा जी है, वो भूत निकाल देंगे। तो वो बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने रात के टाइम गरम गरम सलाखें उसकी दोनों बाजू पे लगा दी, भूत निकाल दी। और वो पूरा जोर लगा के वहां से भागी और पैदल चल के 1.5 साल में वो सिरसा पहुंची। 1.5 साल बाद सिरसा पहुंची वो पैदल वहां से। और पीछे क्या किया पुलिस ने, इसमें हमारा प्रशासन भी आ गया। पुलिस, उन्होंने FIR लिखवाई कि हमारी मिसिंग है सिस्टर। तो पुलिस ने क्या किया, उसकी मिलती जुलती डेड बॉडी आई, जो लवारिस थी, वो उनको दिखाई, देखो ये है। वो भी मान गए, कपड़े एक थे, कदका की एक सी थी, तो वो उन्होंने उसका संस्कार कर दिया। तो जब मैंने उसके भाई को बताया आपकी सिस्टर सिरसा में हरियाणा में, वो कहे नो नो माय सिस्टर डेड। उसको भी इतनी इंग्लिश आती थी। मैं कहूँ नहीं भाई, यूर सिस्टर इन सिरसा हरियाणा। वो कहे नो डेड। मैंने आश्रम में जाकर उससे बात करवाई, तो वो दोनों भाई बहन रोने लगे। और वो अगले दिन बाई एयर दिल्ली आया, दिल्ली से हमारे पास आया, और उसने जो बताया वो कहता मैं कैसे विश्वास करूं, 2000 किलोमीटर दूर, और जिस बहन का मैं अपने हाथों से संस्कार कर चुका वो जिंदा है, मैं कैसे मानूं। तो इसमें हमारा धर्म भी आ गया। धर्म के नाम पर बाबा लोग गरम गरम सलाखे लगा देते हैं। हमारा प्रशासन भी आ गया कि जो एक लवारिस डेड बॉडी की अच्छी तरह से उसको वेरिफिकेशन भी नहीं करता। और हमारी मानवता भी आ गई। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि 2000 किलोमीटर तक क्या था, उसको 15 दिन का इलाज चाहिए था ना, कहीं भी उसको रास्ते में संभाल सकते थे, उसका वो भी नहीं हुआ। तो अब तक आश्रम के अंदर 917 टोटल आ चुके हैं, जिनमें से 434 जो है वो ट्रीटमेंट के बाद अपने अपने घरों में जा चुके हैं। पद्मश्री का मेरे से पहले जो भी बोले हैं उनको मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको काफी अवार्ड मिले हैं, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था भी कोई अवार्ड मिलेगा। तो सिरसा में 2016 में उपायुक्त आए प्रभजोत सिंह जी, वो मेरे को ना रानिया में हमारी एम्बुलेंस की शुरुआत की, उस स्टेज से बोल रहे थे। वो कहते हैं मेरी तमन्ना है गुरविंदर जी को पद्मश्री मिले। और उससे पहले हमें सिर्फ सिरसा में एक बार गणतंत्र दिवस पे वो जो करते हैं लोकल लेवल पे एडमिशन, इससे ऊपर कभी कुछ भी नहीं। तो हमने उसको हंस के डाल दिया। मैं कहती हमें तो सिरसा से बाहर ही किसी ने नहीं किया, आप पद्मश्री की बात कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुला के उन्होंने पूरी प्रोफाइल तैयार करवाई। तो अपने बंदे की ड्यूटी लगा के भी इनको छोड़ दे, ये नहीं आप दे देंगे, क्योंकि मेरे में इधर कोई चांस ही नहीं है मिलने का, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वही बात हुई 16 में कुछ नहीं, 17 में वो चले गए, हमने अप्लाई नहीं किया। पिछले साल 22 में अजय तोमर जी आए थी, उन्होंने फिर मेरे को बुलाया, कहते ये डेट आई हुई है, आपकी फाइल कहाँ है। तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस में ही पड़ी होगी कहीं। उन्होंने फिर लगाई, फिर नहीं आया। तो मेरे मन में तो एक विश्वास था कि स्टेप बाय स्टेप होता है, भी अगर मिलेगा तो पहले हरियाणा लेवल का कोई मिला हो, फिर मिलेगा, नहीं तो सीधा थोड़ा मिलेगा ऐसे पद्मश्री मिल जाएगा। तो इस बार भी क्या हुआ, DC साहब थे हमारे पास गुप्ता जी, तो वो कहने लगे भी मैं भेजूंगा। मैंने भेज तो मिलना तो है नहीं, तो उन्होंने भेज दिया। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या हुई, इस बार जो मिला है मेरे हिसाब से, पिछले साल CM साहब भी आ गए, पूरा आश्रम विजिट करके गए, डिप्टी CM साहब भी पिछले साल आए। तो हो सकता है ऊपर से फाइल तो वहीं जानी है जी, और उन्होंने ऊपर से रिकमेंड करके आगे भेज दिया। तो इस पद्मश्री को मैं तो जो भी सेवा कर रहे हैं कहीं पर भी दुनिया में,
मैं अब इस पद्मश्री को उन सबको समर्पित करता हूँ आप सबको शिक्षा के जरूरी में रहते हैं। तो शिक्षा को एक स्कूल के बाहर लिखा होता है, शिक्षा पाइए सेवा से जाइए। कहीं नहीं लिखा होता डॉक्टर बन के जाइए, इंजीनियर बन के जाइए। शिक्षा का तो सीधा संबंध ही सेवा से है। तो मैं सभी यहाँ बच्चों को भी, आप सभी को यही गुजारिश करूंगा कि मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, जिसको अपना धर्म ही माने। अगर अपन सारे धर्मों को देखेंगे तो इनमें मानवता की सेवा हर धर्म में सबसे ऊपर रखी गई है। और आप सभी का यहाँ बुलाने पर, अपनी बात रखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे को दुख भी होता है। पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, उसमें छोटे एनजीओ हैं और उनके लाखों व्यू होते हैं। नौजवान उनके पंजाब के वर्ल्ड वाइड है ना जी, वो उसको लाइक करते हैं, आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। मैं सब बच्चों को, आप सबको कहना चाहूंगा कि हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज है, तो 2 व्यू रह जाती है। हम कई बार देखते हैं, क्या बात है, हमारे में कमी है या कहाँ है। आज सबसे भी मैं अपील करूंगा कि उस पेज पर जरूर लाइक करो सभी बच्चे। बहुत